तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज योर 5.1 एक्सरसाइज का है। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देखकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते। क्या बोला है देखो, पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। ये आपको प्रूव करना है, दिया नहीं है भाई लोग, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है ना, रोम्बस अगर आप देखो तो वो स्क्वायर के जैसा दिखता है, ब्रिचारा ऐसे दिखता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चार डिस्टेंस निकालने। अगर चार के चारों डिस्टेंस इक्वल आएंगे मतलब वो क्या रहेगा, रोम्बस का है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। यहाँ पर हम साइड्स का जो वैल्यू है उसको किसके हिसाब से कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस के हिसाब से। तो अगर सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे मतलब वो जो पॉइंट है वो आपका किसका पॉइंट हो जाएगा, रोम्बस का, बाय डेफिनेशन ऑफ द रोम्बस। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, पॉइंट्स लिख देता हूँ, ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो सबसे पहले जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, a -4, -7, b -1, -2, c 8, 5 and d 5, -4 are the vertices of quadrilateral। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वर्टाइसेस हमें नहीं पता कि रोम्बस का कि क्या है, बट लिख देने का क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आप जब प्रूव करोगे तो पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए को कंसिडर करना है -4, -7 विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। फिर बी को कंसिडर करना -1, 2 इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर सी को आपको क्या कंसिडर करना है, 8, 5 विच इज इक्विवेलेंट टू x3 y3। फिर आपका आता है डी, that is your 5, -4 which is equivalent to x4, y4। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो पहले आप क्या निकालेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो सबसे पहले किस में लगाऊंगा, कोई भी वैल्यू को उठा सकते हो। मैं डिस्टेंस ए बी लेता हूँ। तो चलिए डिस्टेंस ए बी जब आप कंसिडर करेंगे तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस ए और बी देखो बाजू बाजू में, x1 और x2 वही वैल्यू है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 - y1 द होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पर आएगा -1। x1 का वैल्यू आपको कितना मिला है, -4 द होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इधर 2 आएगा। फिर माइनस y1 का वैल्यू कितना है, -7, तो यहाँ पर आएगा -7 द होल स्क्वायर। सॉल्व आउट करेंगे फर्दर तो ये होगा -1 + 4 दी होल स्क्वायर। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 2 + 7 कितना होगा, 9 द होल स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो प्लस माइनस 4 - 1 आपका कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर आएगा 3 का होल स्क्वायर। फिर प्लस 9 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई लोग, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर होगा 81, तो अंडर रूट वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 यूनिट। तो डिस्टेंस ए बी आपको कितना मिल गया, 90 यूनिट मिल गया। इसके बाद आपको सेकेंड पार्ट क्या बोला, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, बाय, ये डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार मत लिखो, एक बार आपने लिख दिया है, अगर लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, लिख देते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस ए बी निकाल लिया, अब मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस बी सी, जब मैं डिस्टेंस बी सी की बात करता हूँ तो बी इधर है, सी इधर है, इधर x2 है, इधर x3 है। बड़ा कौन है, x3 - x2 द होल स्क्वायर। फिर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x3 का वैल्यू देखो कितना दिया, 8, तो ये हो जाएगा 8 -1 द होल स्क्वायर। फिर प्लस y3 का वैल्यू कितना दिया, 5, तो ये हो जाएगा 5 - 2 द होल स्क्वायर। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। फिर प्लस 5 - 2 ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व आउट करेंगे तो ये होगा 81 + 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90 यूनिट। ये हो गया आपका डिस्टेंस बी सी। खुशी की बात ये है कि भाई दो लोग तो सेम आ गए, अब बाकी 2 लोग की कहानी बाकी है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बाय सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब डिस्टेंस सी डी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखो डिस्टेंस सी डी, अंडर रूट का वैल्यू डालने का, सी का वैल्यू इधर है x3 और डी का वैल्यू इधर है x4, दोनों में बड़ा कौन है, x4, तो x4 - x3 द होल स्क्वायर करने का प्लस y4 - y3 द होल स्क्वायर करने का। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x4 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 - 8 द होल स्क्वायर होगा। फिर प्लस यहाँ पर वैल्यू कितना, -4, और यहाँ पर कितना
5 है तो ये हो जाएगा -4 -5 द होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 81 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90 यूनिट। देयरफॉर डिस्टेंस CD इज इक्वल टू 90 यूनिट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया क्या, बराबर। इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे ये पार्ट रफ करना पड़ेगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो चलिए सम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने डिस्टेंस AB निकाला, हमको वैल्यू कितना मिला √90। डिस्टेंस BC निकाला, हमको वैल्यू कितना मिला √90। डिस्टेंस CD निकाला, हमको वैल्यू कितना मिला √90। अब एक ही पार्ट हमारा बाकी है, डिस्टेंस AD। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या है, AD है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, A का वैल्यू इधर है, D का वैल्यू इधर है, दोनों में बड़ा कौन है, x4। तो आप क्या लिखोगे, x4 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फर्दर इसे आप सॉल्व आउट करोगे तो x4 का वैल्यू देखो कितना दिया आपको, 5 दिया है, तो इधर लिखोगे 5, फिर ये माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया, -4, तो यहाँ पर आएगा -4 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y4 का वैल्यू कितना दिया है, -4, इधर माइनस और इधर आएगा -7 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये वैल्यू आपका कितना देगा, माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9 द होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये होगा आपका -4 + 7 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस माइनस माइनस 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 81 + 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90। इसका मतलब आपका डिस्टेंस AD भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 90 यूनिट। इसके बाद आगे का सॉल्विंग आप कैसे लिखोगे, देखो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ये जो सारे स्टेटमेंट्स आपने लिखे ना, इसको एक को 1, एक को 2, एक को 3, इसके पहले वाले पार्ट में जो था ना, तीनों हमने सॉल्व किया 1 2 3 लिखने का, और इसको आप पुटअप करोगे स्टेटमेंट नंबर 4। देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस CD इज इक्वल टू डिस्टेंस AD इज इक्वल टू, ये सारे वैल्यूज किसके इक्वल है, √90। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। आपको रीजन नहीं याद आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन आप लिख दोगे तो भी चलेगा, या फिर आप लिखोगे अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस व्हेन ऑल दी साइड्स आर इक्वल, वो रीजन लिखोगे तो भी चलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोला है। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। तो अभी तक आप जो सम सॉल्व करे तो उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, बट ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई लोग, l लिखेंगे, या फिर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L and M इज 10 दिया है। उसके बाद L का वैल्यू आपको कितना दिया, x, 7, इसको इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे, x1 y1, फिर M का वैल्यू आपको कितना दिया, 1, 15 दिया है, विच इज इक्विवेलेंट टू x2 एंड y2। ये आपको वैल्यूज दिया है। अब इसके बाद आपको क्या सॉल्व आउट करना है, देखो इसके बाद आपको क्या लिखना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आप डिस्टेंस फॉर्मूला आप किस में लगाएंगे, इसमें, तो डिस्टेंस LM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 माइनस x द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका वैल्यू 1 माइनस x द होल स्क्वायर ही रहेगा, फिर प्लस ये 15 माइनस 7 आपका कितना होगा, 8 7 15 होता है, इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। डिस्टेंस LM, इसका वैल्यू देखो दिया आपको √10 दिया, ये इसका वैल्यू रहेगा, डिस्टेंस LM का वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट दिख रहा है, मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायर लूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू कट आउट हो जाएगी तो ये होगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, फिर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये प्लस 64 इधर आएगा तो माइनस 64 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अच्छा इधर स्क्वायर है, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, bs का मतलब बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 का रूट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर है, इसका भी आप क्या लोगे, रूट लोगे। जब भी आप रूट लोगे तो इसके ना दो वैल्यूज आएंगे, तो 36 जो है वो होगा प्लस और माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये होगा प्लस माइनस 6, ये प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, x को इस साइड लेकर आओ तो x इधर आ जाएगा, ये 1 इधर ही रहेगा, ये प्लस और माइनस 6 आपका इधर आ जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 6 होगा और x इज इक्वल टू 1 माइनस 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, या तो फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x फॉर द इन द गिवन क्वेश्चन इज x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, ये बात का जरा ध्यान रखना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला देखो, शो दैट पॉइंट्स a b c आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया और 3 पॉइंट्स दिए, तो आपको क्या करना है, जो ट्रायंगल बनाना है, ये देखो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल को मैंने नाम क्या दे दिया, a b c, तो मुझे 3 साइड्स दिख रहे, 3 साइड दिख रहे, तीनों को मैं क्या निकालेगा, डिस्टेंस। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो तीनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आएंगे मतलब आपका पॉइंट जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स है। तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट a 1,2 b 1,6 एंड c 1 + 2√3,4 be the vertices of ट्रायंगल, बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है भाई। अच्छा अभी इसके बाद आपको क्या निकालना है, ए को आपको क्या कंसीडर करना है, 1,2 विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1, फिर आपका क्या आएगा b 1,6 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2, फिर आपका क्या आएगा c विच इज योर 1 + 2√3,4 विच इज इक्विवेलेंट टू x3 y3। अच्छा इसके बाद आपको क्या निकालना है, 3 डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहला डिस्टेंस आपका कौन सा निकलेगा, डिस्टेंस ए बी निकलेगा। जब आप डिस्टेंस ए बी निकालते हो तो देखो यहाँ पर क्या पॉइंट है, ए और बी का पॉइंट x2 - x1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। फर्दर इसे आप जब सॉल्व आउट करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना दिया, 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया, 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 2, तो 6 - 2 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, 6 - 2 क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका √4। इसके बाद यहाँ पर जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस ए बी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा। इसके बाद सेकेंड डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन और इसको आप पुटअप करोगे पॉइंट नंबर 1, फिर इधर आप कौन सा डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस BC निकालो या फिर AC निकालो, फर्क नहीं पड़ता है। BC निकालोगे तो √, B का वैल्यू किधर है, इधर, C का वैल्यू इधर है, इधर 3 है इधर 2 है, तो ये क्या होगा, x3 - x2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x3 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 1 + 2√3, अब इधर झोल चालू होगा, फिर माइनस x2 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y3 - y2 मतलब 4 - 6, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 - 6 द होल स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व आउट करोगे तो देखो भाई इधर 1 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये +1 है ये -1 है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका नंबर कौन क्या बचेगा, 2√3 द होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये हो जाएगा 3, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो 4 3 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √16 विच इज इक्वल टू 4 यूनिट। इसका मतलब डिस्टेंस BC आपका कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद थर्ड स्टेप, डिस्टेंस AB हो गया, डिस्टेंस BC हो गया, अब आपको क्या मिलेगा, बाय
डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस AC आएगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इधर जब आप सॉल्व करोगे AC को सॉल्व करोगे तो x3 माइनस x1 होगा, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसको पुटअप करोगे इक्वेशन नंबर 2, वो पुटअप किया हमने। इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x3 का वैल्यू देखो कितना है, 1 प्लस 2 रूट 3 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 रूट 3 और ये माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y3 का वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये 1 1 0 हो जाएगा, ये होगा 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो डिस्टेंस AC आपको कितना मिल गया, 4 यूनिट। इसको आप क्या पुटअप करोगे, स्टेटमेंट नंबर 3 पुटअप करोगे। आई होप आपको इतना समझ में आया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि इसके बाद अभी मुझे ये पार्ट चाहिए, रफ करना पड़ेगा। तो देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या होगा, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC इज इक्वल टू कितना आएगा वैल्यू इसका, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स आएगा। देयरफॉर पॉइंट ABC आर द, क्या पूछा, वर्टेक्स ना, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका रीजन क्या लिखोगे आप, बाय डेफिनेशन। इसका रीजन क्या आएगा, बाय डेफिनेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो चलिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।